श क्या ढूंढ रहे हो? भाभी कुछ नहीं, ऐसे ही। इसे ही ढूंढ रहे हो ना? कोई बात नहीं, ले लो। ले लो। थैंक यू भाभी। भैया, आप नहाने जा रहे हैं? हाँ बेटी। 1 मिनट रुकिए, मैं पानी गर्म कर देती हूँ, होते ही आपको बुला लूंगी। अरे मुझे गर्म पानी नहीं चाहिए, ठंडे से नहा नहीं लेता नहीं भैया, मैंने पानी गर्म करने रख दिया है, बस 2 मिनट में गर्म हो जाएगा। इतनी ठंडी में ठंडे पानी से नहाएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी ना। पिछले 40 सालों से मैं ठंडे पानी से नहा रहा हूँ, आज क्या होगा? शेखर है, आप उसकी रखवाली करती हैं? क्या भाभी है, क्या देवर है, बहुत अच्छा। क्या पी रहा है वो? बीड़ी। बीड़ी? वो तो अभी पी रहा है, इसलिए पता चल गया। ऐसी बेकार की चीज पीकर तबीयत खराब हो जाएगी कहो से। वो कोई रुई से बनी हुई सिगरेट पी रहा है ना? फिल्टर्ड। हाँ हाँ, वही तो वही, वो पीने के लिए बोलो। देखो, मैंने ऐसा कहा, ये मत बताना, है ना? हाँ। सीटी अच्छी बजा लेते हो। कॉफी पी लो। वहां रख दीजिए। ये मैं कर देती हूँ, तुम हट जाओ यहाँ से। मैं कर लूंगा। नहीं, तुम जाकर नहा लो, ये काम मैं कर देती हूँ। जब तक तुम आओगे ये रेडी हो जाएगा। रहने दीजिए ना भाभी। मुझे अपने कपड़े भी करने हैं, तुम जाओ ना। ठीक है। अरे कॉफी तो लेकर जाओ। गर्म है, संभाल। अरे बहुत गर्म है। सुनिए, मेरा कपड़ा वही रखे, ले लो। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? वो कपड़े पहन कर जाओगे तुम? हाँ। ओहो, अच्छे नहीं लगेंगे ना? हाँ। अरे ए, खुशबू हाँ। तो कमाल की आ रही, आज तो पेट भर के खाना खाएंगे। इसीलिए भैया एक्सरसाइज करके अपनी भूख बढ़ा रहा हूँ। हाँ। सुबह से मैंने एक बूंद पानी तक नहीं पिया है। हे संटे, इधर आ। क्या है? इधर आना। ए सुन, उसे भी खाना खाने के लिए बोलना। ठीक है भैया। हाँ बोलो। क्या बात है यार, आजकल तुम दिख नहीं रहे हो? हाँ, ये बात पूछने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया? मैं किसी जरूरी काम से जा रहा था। अरे इतना अर्जेंट काम क्या है तुझे? मैं क्या तुम लोगों के जैसा निठल्ला बैठा हूँ जो दिन भर बैठ के ऐसे बकवास करता रहूं? चित्रा थिएटर में इंग्लिश फिल्म लगी है टाइटैनिक, वो देखने जा रहा हूँ। फालतू में मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। तुम लोगों ने कभी टाइटैनिक फिल्म के बारे में सुना भी है क्या? नहीं सुना। तो सुनना चाहिए ना। तुम लोग तो बस घिसी पीटी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में देखने के लायक हो। अरे मेरे जैसी इंग्लिश फिल्में देख के जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहिए, समझ गए? चलता हूँ। फिल्म देख के आने के बाद कहानी भी सुना दूंगा। हाँ क्या भैया, ये भी भाभी ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया है। चिकन फ्राई, मच्छी करी, मटन कूरमा, अंडे की सब्जी और चिकन बिरयानी। लजीज खाना है भाई। मसाला दबा के डाली होंगी ना? हाँ। हे, तुझे उस सबसे क्या करना है? तू तो इंग्लिश सिनेमा देखने जा रहा था। अरे काहे की इंग्लिश फिल्म, पुरानी फिल्म ही अच्छी है। अपनी ही फिल्मों को कॉपी करके उन लोगों ने ये फिल्म बनाई है, सब समझता हूँ मैं। बस उन्होंने नाम बदल के टाइटैनिक रख दिया है। अपनी फिल्म में नदी थी, इसमें समुद्र है। अपनी फिल्म में छोटी बोट थी, इसमें बड़ी है। बस यही फर्क है। तुम तो जनरल नॉलेज और कुछ इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे वो थे। जिसके पास नहीं है उसको जरूरत है ना। हम लोगों को क्या जरूरत है? ऐसी बात है क्या? सुनिए, खाना तैयार है, आ जाइए। बस बेटा। भाभी, आपकी शादी में सब लोगों को सेंट मैंने ही छिड़का था। सच कह रही हूँ,
भाभी सुनकर कितना अच्छा लगता है। ये लो, एक चिकन पीस और लो। हाँ हाँ, डालो भाभी, मेरी भाभी बहुत अच्छी है। आपके लिए एक और ये डालूं? क्या गौरी, पता है इसे चिकन बहुत पसंद है, इसे क्यों नहीं दिया तुमने? अरे अरे अरे, ये आपका भाई है? मुझे तो पता ही नहीं था। आज तक एक बार भी मेरा चेहरा नहीं देखा है। देखेगा तब तो मुझे पता चलेगा ना कि ये महाशय मेरे पति के भाई हैं। ये बचपन से ही बहुत शर्मीला है बेटा। थोड़ा शर्मीला होना ठीक है भैया, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। देखो गोपी, मैं तुम्हारी भाभी हूँ और भाभी माँ के समान होती है। और अपनी भाभी से कोई शर्माता है क्या? तुम अपनी माँ से शर्माते थे क्या? ये लो। आप बहुत अच्छी है। हैप्पी बर्थडे बेटा। हैप्पी बर्थडे भैया। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो भैया। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुआय नमः। सुनिए, आप दोनों समझिए अपनी थाली बदल लीजिए। अरे ये तो सिर्फ 45,000 है। जी हाँ, 5,000 कम रह गए। मैं वक्त से जमा नहीं कर पाया, लेकिन एक हफ्ते में दे दूंगा मैं। जब जमा हो जाएंगे तभी ये मंगनी होगी। हे, चलो सब चलो। सुंदर जी, ये क्या बात कर रहे हैं आप? अगर आप ऐसे अचानक चले गए तो उसकी जिंदगी का क्या होगा? तो मैं क्या करूं? मैंने पहले ही कहा था, मुझे मंगनी के दिन 50,000 रुपए चाहिए। इतनी फिक्र है तो 5,000 आप ही दे दीजिए। देंगे आप? 5,000 क्या, 50,000 हो तो भी दे सकता हूँ। उस लड़की की जिंदगी से तो बड़े नहीं है, लेकिन तुम्हारा आचरण देखकर ये रिश्ता तोड़ना ही बेहतर समझता हूँ। तुम जा सकते हो। अरे गोपाल, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम रुको, अभी तुम खड़े क्यों हो? तुम्हारा दिल बदल सकता है, लेकिन हमारी बातें नहीं बदलेंगी। जाइए जाइए। बहना, इधर आओ। ये पैसे ले जाकर अंदर रखो। जाओ रखो। ये तुम क्या कर रहे हो गोपाल? पंडित जी, हाँ जी। मंत्र पढ़िए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण ये थाली नमः, मुझे दीजिए। ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। अब अपना नाम कहकर अंदर आ जाओ। सुमति, नाम बोलो। जब तक नाम नहीं बताएंगे तब तक हम अंदर नहीं आने देंगे। हाँ, अब मैं और वो आए हुए हैं। वो मतलब क्या हुआ? तुम्हारे पति का कोई नाम तो होगा ना, वो बताओ। वो मैं और गोपी जी आए। हाँ, ये हुई ना बात। अब आप बोलिए देवर जी। वो भाभी, वो ये क्या लड़की की तरह शर्मा रहा है? इसका नाम बताना, जल्दी बता। मैं और वो आई है। ये क्या, तुम्हारा नाम वो है? आप सबको तो नाम पता है ना, फिर क्यों पूछ रहे हो? ये सब नहीं चलेगा, तुम्हें इसका नाम बोलना ही पड़ेगा। चलो जल्दी से बोलो। गौरी, अब छोड़ भी दो ना। ऐसे नहीं छोड़ूंगी, बोलना ही पड़ेगा। मैं और सुमति आए हाँ, हैं। हाँ, हाँ। रुकिए, रुकिए, रुकिए। पहले थाली में पैसे डालिए, फिर अंदर आइए। हाँ, अरे ऐसे तो नहीं। ये लो। अरे गोपाल, सही वक्त पर आकर 10 लोगों के बीच तुमने मेरी इज्जत बचा ली।
तुम्हारे भाई के लिए बड़े बड़े रिश्ते आ रहे थे, फिर भी मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर तुमने इस दोस्ती को बचा लिया। मैं ये एहसान कैसे चुका पाऊंगा? दोस्तों के बीच में धन्यवाद माफी नहीं होता ना यार। ए, चुप हो जा। क्या फिर से उधारी? अभी तक तेरे 250 रुपया हो चुका है, फिर से उधारी कर रहा है? ए सोन, तू अपने सारे कपड़े उतार कर यहाँ रख। अरे नहीं, रहने दीजिए। क्यों बे? तुझे खुजली दांत कुछ बीमारी तो नहीं है ना? ये नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं पैसे कल दे दूंगा पक्का। वो सब नहीं चलेगा। तू अपने पूरे पैसे भर या फिर कपड़े उतार। एक बार फिर से सोच लीजिए। ए, मैं जो कह रहा हूँ तू कर। तू कपड़े अपने खोलेगा या मैं खोलूं? अरे रहने दो, मैं जल्दी खुद ही खोल। खोल देता हूँ। तेरा पूरा हिसाब बराबर करूंगा मैं। पहले से 2 कपड़े पहन के आया था कमीना। क्या है? क्या है? क्या दिमाग पाया है गुरुजी आपने? पैसा कलेक्शन करने के लिए तुम मुझसे सीख ले। अच्छा, 250 रुपए कलेक्शन के लिए 35 रुपए की कमीज खरीद? क्या 35 रुपए का है? तो क्या तुम्हें 1000 का लग रहा है? ए, जाओ जाओ, उसको जल्दी पकड़ो, जाओ। क्यों पकड़ूं? वो बस में चढ़ भी गया और बस अपने रास्ते पे निकल भी गई। मेरी पगार तो बढ़ाते नहीं हो, अब अपनी करनी भोगो तुम। ए, तू ज्यादा मत बोल। ये शर्ट मुझे बहुत ही पसंद है। पसंद है तो पहन लो। बेटी सुमति, अंदर छाता लेकर आओ। दीदी, बड़े भैया छाता मांग रहे हैं। वो वहां से लेकर दे दो। मुझे दूसरे काम है, आप ही जाकर दे दो। भैया, हाँ? ये लीजिए छाता। नमस्ते मालिक, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मेरे छोटे भाई शेखर की डॉक्टर की पढ़ाई खत्म हो गई। 1 हफ्ते में वो आ रहा है, इसलिए ये हॉस्पिटल तैयार करवा रहा हूँ। बहुत ही खुशी की बात है। गरीबों की सेवा करने के लिए इस गांव में आ रहे हैं आपके भाई। बहुत अच्छे भाई हैं आपके। चलता हूँ मालिक। हाँ, धन्यवाद। मालिक, आपकी कृपा से मेरी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता मिला है। अच्छी बात है। अगले महीने के 15 तारीख को शादी है। ओहो, आपको अपने परिवार के साथ आना होगा मालिक। हाँ ठीक है। बेटी, आशीर्वाद ले लो। जीती रहो बेटी, जीती रहो। अब हम चलते हैं मालिक। रुकिए 1 मिनट। बेटी सुमति, वो पूजा घर से कुमकुम ले आओ जरा। अच्छा, लड़का क्या करता है? राइस मिल में सहायक का काम करता है। अच्छा, कौन से मिल में? वेंकैया जी के मिल में। हाँ। बेटी सुमति, कुमकुम ले आओ बेटा। भैया, ए, क्या है ये सब? जब से आई हो तब से देख रहा हूँ, भैया की हर बात को तुम इग्नोर करती हो। तुम मेरे भैया को क्या समझती हो? आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? गोपी, कैसी बात कर रहा तू? बेटी, तुम अंदर जाओ। ए गोपी, बहू नई है, धीरे धीरे समझ जाएगी। छी छी छी, ऐसी बाजारी जैसे चूहा मर गया हो। देखो कहीं नीचे तो नहीं है। अभी आ रहा है क्या? हाँ, नहीं आ रहा। हाँ। अरे भाई, हाँ। पैर हिलाओगे तो मैं खाना कैसे खाऊंगा? मेरे पैर हिलाने का तेरे खाने के साथ क्या संबंध है? तुम्हारे पैर के बारे में नहीं, इसके हाँ पैर की बात कर रहा हूँ। तू घुमा फिरा कर बात क्यों कर रहा है? सीधे सीधे बोलने में तुझे तकलीफ हो रही है क्या? अरे सुनते, हाँ। उस टेबल के नीचे कुछ रख दे। हाँ ठीक है, रखता हूँ। अब ठीक है? ओके। हाँ। हट, 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 जा यहाँ से। अरे कितनी बार बोला है तुझे? एक बार बात समझ में नहीं आती है क्या? चल जा, 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 जा। बाप रे,
मुझे आशीर्वाद दीजिए भैया। भगवान की कृपा तुझ पे सदा बनी रहे। क्या बात है? पोस्टिंग ऑर्डर की चिट्ठी आई है। अच्छा। अपने ही गांव में मैं एसआई नियुक्त हुआ हूँ। अरे बहुत खुशी की बात है। भैया मुझे नहीं, पहले अपनी बीवी को खिला। ये सब उसकी किस्मत है। तेरी नौकरी के लिए उसने कितनी पूजा की होगी, कितने उपवास रखे होंगे। जाओ पहले उसे खिलाओ। बड़े भैया मुझे माफ अरे कर अरे, दीजिए। ये क्या बेटा? ये क्या? नहीं भैया, मेरा चेहरा देखने से काम बिगड़ जाता है। मैं शनि की कुंडली वाली हूँ। मेरे पापा बचपन से यही कह रहे थे और वही बात मेरे दिल में बस गई थी। उस दिन आपने मुझसे कुमकुम मांगा था। उस लड़की की शादी होने जा रही थी। अगर मैं कुमकुम देती तो उसकी शादी रुक जाती। आप बाहर जा रहे थे और मुझसे छाता मांगा था। अगर मेरा चेहरा देखकर जाते तो शायद कुछ अपशगुन हो जाता था। यही सोचकर मैंने छाता नहीं दिया। बस ऐसा ही सोच रही थी। अगर आपका अपमान हो गया हो मुझसे तो मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए बड़े नहीं भैया। उठ, ऐसे नहीं रोते बेटा, नहीं रोते हैं। नहीं बड़े भैया, मेरा भी नसीब है। मेरी पूजा का भी कुछ महत्व है। ये किसी ने पहली बार मुझसे कहा है। अब अगर इस पल मुझे मौत भी आ जाए तो कोई परवाह नहीं। मेरे लिए यही काफी है बड़े भैया। रो मत बेटी, अच्छे बुरे के लिए इंसान ही वजह होता है। अरे इंसान ही क्या और भगवान ही क्या। बिल्ली रास्ता काट जाए तो शुभ होता है, लोमड़ी की पूंछ शुभ होती है। लोग कहते हैं ऐसा है तो सब घरों में लोमड़ी ही क्यों नहीं पालते, क्यों नहीं करते ऐसा। अच्छा और बुरा इंसान के दिल में ही होता है बेटा, आशीर्वाद देने वाले हाथों में नहीं। आज के बाद कभी भी अपनी आंखों में आंसू मत लाना, ठीक है ना? इसका मुंह मीठा करवा। अरे खिलाना।